हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या एडवांटेजेस होते हैं अकाउंटिंग के। आज हम डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती, ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। सो अब हम डिस्कस करते हैं कैसे फुली एग्जैक्ट नहीं होती। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग करता कौन है? इंडिविजुअल करते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, सो कैसा वो उसको एस्टिमेट करता है वैल्यू, वो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब किस चीज की वैल्यू एस्टिमेशन? सपोज अब एक हमने मशीनरी खरीदी, सो वो मशीनरी की उस मशीनरी की कितनी यूजफुल लाइफ होगी, कितना टाइम हम उस मशीनरी को यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल बोल सकता है कि 10 इयर्स यूजफुल लाइफ है। दूसरा जो इंडिविजुअल है जो अकाउंटिंग कर रहा है मे बी वो बोल सकता है 15 इयर्स हम इस मशीनरी को यूज कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, एक पर्सन 10 इयर्स बोल रहा है यूजफुल लाइफ, एक पर्सन बोल रहा है 15 इयर्स हम उसको यूज कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुई। ऐसे ही अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, एक इंडिविजुअल बोल सकता है कि 5% डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे फिक्स एसेट्स पे। दूसरा इंडिविजुअल बोल सकता है नहीं 5% नहीं, हम 10% लगाएंगे। सो ये 5% एंड 10% ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एग्जैक्ट हमें नहीं बताता है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो शो नहीं करता। ओके, क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई अकाउंटिंग की। सो सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मीन्स जो अकाउंटिंग हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो हमें शो होती है इन्फॉर्मेशन वो रियल नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे रियल नहीं होती अब वो डिस्कस करते हैं। सो अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, उसमें जो हम एसेट्स शो करते हैं, एसेट्स का अमाउंट शो करते हैं, कौन सा शो करते हैं? वो ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, जब हमने जिस प्राइस पे उसको खरीदा होगा वही प्राइस हम लिख देते हैं कि हाँ इसका एक पर्टिकुलर एसेट की लाइक बिल्डिंग की ये उसकी अमाउंट है, सपोज 10 lakhs। सो ये क्या हुआ, हमने शो कर दिया ओरिजिनल प्राइस पे। सो अब क्या उसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू 10 lakhs की रहेगी? जरूरी नहीं है, ठीक है, बट हम उसको कैसे शो करेंगे? एसेट्स में वो 10 lakhs की ही शो करेंगे। सपोज हमने इसको जो एक बिल्डिंग है 5 years पहले खरीदा था 10 लाख रुपीज का, बट आज उसकी वैल्यू क्या 10 लाख होगी? नहीं, बढ़ गई होगी। मे बी हम बोल सकते हैं 25 lakhs हो गई। बट जो हमने बैलेंस शीट हम जो शो करेंगे या हम बनाएंगे बैलेंस शीट, उसमें जो बिल्डिंग की वैल्यू होगी 25 lakhs नहीं होगी, जो कि आज मार्केट वैल्यू उस बिल्डिंग की 25 lakhs है, बट हम उस पर शो नहीं करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू पे हम शो करेंगे दैट वाज 10 लाख रुपीज। ओके, सो ये क्या हुआ, रियल इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ना, इसलिए बोलते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। सो नाउ थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो अकाउंटिंग होती है किस एलिमेंट्स की जाती है, जो क्वांटिटेटिव हो, मींस जो जिनको हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर पाए, मेजर कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। सो जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते अकाउंटिंग में। सो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। सो अगर हम बात करें कैसे लिमिटेशन है, अब अगर इम्प्लॉयज हैं आपके, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करते हैं, बट अब वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसको तो हम मेजर कर ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। नाउ फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है? अगर हम बोले कि जो वैल्यू आज है मनी की, क्या वो 10 साल पहले उतनी ही वैल्यू थी मनी की? अगर हम बात करें जो पहले का टाइम था, ठीक है, अगर हम बात करें 2005 की, तब जो वैल्यू थी 1000 रुपीज की, क्या आज भी 1000 रुपीज की वही वैल्यू है? नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती रहती है। सो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता। अकाउंटिंग कहता है कि जो प्राइस लेवल है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है, इसमें कुछ चेंजेस अगर नहीं होते, ऐसा अकाउंटिंग में एज्यूम किया जाता है। ओके, कंसिडर नहीं करते कि जो लेवल है प्राइस का, मीन्स जो वैल्यू है मनी की वो चेंज हो रही है, ये कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए बोलते हैं ये क्या है, एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। नाउ लास्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग।
अब विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर देना, मीन्स कुछ चेंजेस कर देना, ऐसे चेंजेस कर देना जिससे आप अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसकी पोजीशन अच्छी दिखा पाओ। ओके, सपोज एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, ओके, उसको इतना अच्छा प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही, उसको पता है अगर मैंने रियल बता दिया, अपने अकाउंट्स में शो कर दिया कि मुझे प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही है अच्छी, तो कोई भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके, सो इससे क्या उसको डिसएडवांटेज होगा, तो वो क्या करेगा, पर्सन अपने अकाउंट्स में गलत इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ मुझे अर्निंग्स अच्छी हो रही है, मेरे को इनकम जनरेट होती है अच्छी। सो इससे क्या किया, उसने अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाया। तो इससे क्या होगा, जब जो इन्वेस्टर्स हैं देखेंगे हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। इससे क्या हुआ, उस पर्सन को बेनिफिट हुआ, ठीक है, इन्वेस्टर्स उसके बड़े। सो ये क्या हुआ, उसने मैनिपुलेशन की अपने अकाउंट्स में। सो ये क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, कि अकाउंटिंग में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है, मींस मैनिपुलेशन की जाती है। अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अच्छी दिखे, उसके लिए उसमें चेंजेस अगर किए जाते हैं, जो कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है। सो आज हमने डिस्कस किया लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली वीडियोस को देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।